पाकिस्तान का ना तेल बंद हुआ ना सप्लाई मुतासिर हुई मगर ये हुकूमत और उसके हैंडलर्स जानते हैं कि अवाम ने कौन सा सड़क पर आ जाना है। चलो महंगाई करते जाओ। भारत अपनी डिमांड का 80% तेल आबनाए हुर्मुज़ से ही हासिल करता है, लेकिन वहाँ तेल की कीमत नहीं बढ़ी। चीन इसी रास्ते से 40% तेल हासिल करता है, वहाँ भी अभी तक कीमत नहीं बढ़ी। जापान 90% तेल इसी रास्ते से लेकर जाता है, वहाँ भी अभी तक वही पुरानी कीमत बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान का 75% तेल इस रास्ते से आता है और हुकूमत के बकौल अभी 28 रोज़ का पुराना स्टॉक मौजूद है, मगर फिर भी पाकिस्तान में तेल की कीमत में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। यूं पाकिस्तान के अंदर सस्ता ख़रीदा गया 28 रोज़ का ज़ख़ीरा पड़ा पड़ा ही अरबों रुपए महंगा हो गया है। अब इस हुकूमत को आप क्या नाम देना चाहेंगे? दूसरी बात यह कि मुझे नहीं देखना कि उसका मसलक क्या था। दुनिया उसे मुसलमान जानती है और उसे उसकी कौम रहबर मानती है। वो शख्स आगा सैयद अली खामनाई था, जिसके चेहरे पर नूर बरसता था, जो बात कहता मुलायमत से कहता, बच्चों की इज्जत औरतों को हया के तकाज़ों में रखता था। 4 जोड़े 4 जूते चप्पल 2 अमामे और छोटा सा घर रखता था। वो रहबरे आज़म था। वो इस मुल्क का सुप्रीम कमांडर था कि वो दुनिया में खरबों डॉलर की जायदादें बना लेता, मगर उसके तकवे ने उसे दुनिया में सुरखरू कर दिया। रमज़ान, रोज़ा और शहादत, कोई है ऐसा जो 86 साल की उम्र में बहुत बड़ा अपने आप को कहता हो और शहादत हासिल करे, जो दुआओं में शहादत मांगता हो और उस शहादत के लिए रास्ते भी हमवार करता हो, और उम्र 86 साल हो? है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद अब? हाँ है, और एक और है जो अब जेल में बंद है, जिसका तकवा भी उसे सबसे ऊपर रखे हुए है। उसकी जहद मुसलसल शायद कोई समझ सके। वो भी मोमिन है, जिसने दुनिया की सारी आसाइशें छोड़कर काल कोठड़ी मुंतखब की है। कोई ऐसा नहीं है, मगर आज भी फ़िरौन उसके उस अंदाज से घबराता है, उसे भी शहीद करना चाहता है। ये दुनिया पहले भी हज़ारों बार मुकम्मल उजड़ी है और फिर आबाद हुई है। बड़ी बड़ी नामवर और आलीशान तहज़ीबों ने यहाँ जन्म लिया और फिर उनका नामो निशान मिट गया। जदीद साइंस के पास 40 सालों तक जो दर्जनों तहज़ीबों के जो हैं वो वजूद में आए और फिर मिट जाने के दस्तावेज़ी सबूत भी मौजूद हैं। दुनिया एक बार फिर जुज़वी तौर पर मिटने की तरफ जा रही है। अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी दुनिया के अमन और वजूद के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। चीन और रूस का रद्दअमल लड़ाई के बाद याद आने वाले थप्पड़ जैसा है, लिहाजा कुछ बड़ा होगा, बल्कि बहुत बड़ा होगा। 8 अरब की आबादी में से गालिबन 1.5-2 अरब तो खप ही जाएंगे। फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। अगले 2 साल तो अमन कहीं नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा गैर ज़रूरी ख़र्चों से परहेज़ करें, जमा पूंजी संभाल कर रखें, अपने आस पास लोगों को जितना मुमकिन हो उनका ख्याल रखें। हम अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान पर मुसल्लत रजीम का आपको पता है, ये सारे कफन चोर हैं। इनसे किसी भलाई की उम्मीद मत रखना। जो करना है अपने बलबोते पर करना है। ईरान वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमारे ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सदर जो हैं ईरान के, उन्होंने जिस खुलूस और खुलेपन का इजहार किया था वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फ़िज़ाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़्म और इरादे का गलत अंदाज़ा लगाया, जिसकी वजह से ये कोशिश फ़ौरन ही नाकाम हो गई। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक़ में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर ज़िम्मेदारी अमरीकी इंतज़ामिया पर होगी। मिस्टर ट्रंप की एक हफ़्ते की गलत मुहिमजोई की वजह से जहां नौजवान फ़ौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फ़ौज को पहले ही $100 बिलियन का माली नुकसान भी हो चुका है। जब
मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मज़ीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के ज़रिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। मिस्टर ट्रंप की अपनी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने, जो अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय की नुमाइंदगी करती है, ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग हर सूरत नाकाम होगी। मैंने मिस्टर ट्रंप के एलची को भी ख़बरदार किया था कि जंग शुरू करने से इनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये इंतबाहात सदर तक पहुंचाए गए थे? अमरीकी अवाम ने मशरकी वस्ता की महंगी दलदल से निकलने के हक़ में वोट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक ऐसी इंतज़ामिया मिली है जिसके कंधे इस्तेमाल करते हुए नेतन्याहू अपनी दहाइयों पुरानी कोशिशों के बाद बिल आखिर इसराइल की जंगें लड़वाने में कामयाब हो गए हैं। ये दरअसल एक ऐसी जंग का इंतखाब है जिसका ताक़ुब इसराइल को तरजीह देने वाले एक छोटे से टोले ने किया है, जबकि हकीकत यह है कि इसराइल को अव्वलियत देने का मतलब हमेशा अमरीका को आखिरी तरजीह बनाना है। अमरीकी अवाम से जंग की पेशरफ्त के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान ने अमरीका के 5 जदीद रेडार तबाह कर दिए हैं जिनकी मालियत $1 बिलियन है और 3 थार्ड बैटरियां जो अमरीका की आलमी सप्लाई का तकरीबन 30% है। एक हफ्ते में रेडार सिस्टम में तकरीबन $4 बिलियन का नुकसान हुआ। बहरीन में अमरीकी बहरिया की फैसिलिटी बुनियादी तौर पर तबाह हो चुकी है। अमरीकी फ़िज़ाई निज़ाम का जो दिफा है अब बड़ी हद तक अंधा हो चुका है। आने वाले हमलों के लिए वार्निंग का वक्त 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गया है। ईरान को अब रूस और चीन की इस तरह हिमायत हासिल है जो इसे गुज़श्ता जून में भी नहीं मिली। जॉनसन ने खबरदार किया है कि वो ये तनाज़ा एक वसी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन अब देखते हैं कि अमरीका और इसराइल इस पर कैसे और किस तरह अमल करता है और क्या वो पीछे हटने को तैयार हैं, क्योंकि अभी तक के हालात के और वाक़यात के मुताबिक अमरीका बुरी तरह ये जंग हार रहा है और वो बुरी तरह ईरान में हमला कर कर फंस चुका है।